जाने दो, कह दो कल रात को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, यू जिंदगी, यू जिंदगी, यू जिंदगी। शुभ प्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं सब? पूरी यकीन और उम्मीद है कि सारे के सारे अच्छे होंगे। बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, बेस्ट ऑफ योर मूड एंड बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ। आज मैंने कुछ पॉइंट्स सोच रही थी कि इस लॉकडाउन के दौरान क्या क्या पॉजिटिव या यूं कहो कि अच्छी चीज़ें मैंने सीखी और करने की कोशिश कर रही हूँ अभी भी, और इनफैक्ट दिस विल बी पार्ट ऑफ माई लाइफ और आगे भी मैं इसको जारी रखूँगी। तो सबसे पहली चीज़ तो है जो कहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जिंदगी मिली है तो खाओ पियो मौज करो यारो। तो खाना पीना हेल्दी हो गया है, हेल्दी ईटिंग, ये तो काफ़ी दिनों से मैं फॉलो कर रही हूँ, लेकिन बाकी लोगों के लिए जो नोटिस कर रही हूँ वो है कि खाना पीना कुछ हद तक हेल्दी हो गया है, क्योंकि बाहर का जंक फूड नहीं आ रहा है घरों में खाने के लिए। उसके बाद क्वालिटी टाइम मिल रहा है लोगों को, जो फैमिलीज में टाइम नहीं दे पाते थे, टाइम की वजह से लड़ाइयाँ हुआ करती थी। अब लोग चूंकि घर पे रह रहे हैं तो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करके या एक दूसरे को समझ करके और टाइम दे करके और चीज़ें और रिलेशनशिप लोगों की बेहतर हो रही है। इम्प्रूविंग कुकिंग, पहले भी मैं खाया करती थी, लेकिन अब मुझे ये पता चला है कि डाइट किसे कहते हैं और डाइट की कितनी अहमियत है हमारी जिंदगी में, और सेंसिबल ईटिंग क्या होता है। तो वो सीख करके और उस तरह के खाने बना करके मैं खा रही हूँ और अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश जारी रखी हुई हूँ। उसके बाद जो हमारा घर था, अब पहले क्या होता था कि पूरे वीक ऑफिस 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 की चक्करों में घर को टाइम नहीं दे पाते थे, तो कभी मतलब इन अ वीक और 15 days टाइम निकाल करके फिर घर की सेटिंग करते थे, एंड दैट यूज्ड टू बी वेरी हेल्पफुल। अब क्या हुआ है कि घर पूरे तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, जो चीज़ जहाँ होना चाहिए बिल्कुल वहीं मिलता है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो मतलब यूज़ के नहीं हैं उनको सब अलग करके रखा है, सॉर्ट आउट करके। जब टाइम मिलेगा तो जहाँ जिसको देना है वो दे दूँगी। उसके बाद आया मेरे पौधों की बारी। ये बेचारे पानी के बिना, केयर के बिना ऐसे मुरझाए रहते थे, लेकिन अब चूंकि पोल्यूशन भी कम हो गया है, रोज़ सुबह उठ करके 5 साढ़े 5 बजे के बीच में इनको मैं पानी देती हूँ, इनके पीले पत्ते हटाती हूँ, इनसे प्यार से बातें करती हूँ, तो आई कैन सी दे आर मोर ग्रीन एंड मोर ब्यूटिफुल। यू कैन सी सम बिहाइंड मी ऑल्सो, दे आर ऑल ग्रीन, फ्लैशी एंड हेल्दी। और चूंकि एक्सरसाइज मैंने अपने आप पहले भी करती थी, और अब मैंने चूंकि 2 टाइम करना शुरू किया है, तो आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ मोर इन शेप एंड मोर हेल्दी एंड फिट। चूंकि बहुत लेस ट्रैफिक है तो पोल्यूशन भी बिल्कुल नहीं है, आसमान साफ दिखता है, हवा ताज़ी मिलती है, और डस्ट धूल भी बहुत कम है। देन स्पिरिचुअलिटी, टाइम है, काफ़ी समय है, तो बैठ करके प्रेयर करना, भगवान को याद करना। और आज के तारीख में क्या, हमारी ज़िंदगी में हमें ये समझना चाहिए कि एक ईश्वर ही है जो कि हमारा अपना है, एंड फॉर एवरी स्मॉल लिटिल बिग जो भी तरह की
प्रॉब्लम्स है, खुशी है, सब कुछ हमें उनसे बांटनी चाहिए। एंड वी शुड ऑलवेज थैंक हिम, वी शुड हैव ग्रैटिट्यूड इन आवर हार्ट्स कि ईश्वर ने हमें आज तक बचाए रखा है इस बीमारी से और हर बला से। उसके बाद आता है जो सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी, वो है सेल्फ डिपेंडेंसी। मतलब कुछ भी करना है, अपना काम अपने करो, घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो, चाहे वॉट एवर इट इज रिलेटेड टू यू, यू शुड टेक केयर ऑफ इट। अब कल की ही बात है कि मेरे घर में मेरे किचन की लाइट फ्यूज हो गई थी। कुछ टाइम तक तो मैं सोचते रही, अरे यार इसको कैसे चेंज करूं, ये इतने ऊपर है, फिर लाइट भी नहीं, घर में एक्स्ट्रा बल्ब भी नहीं है। फिर मैंने दूसरा एक्स्ट्रा बल्ब जहां लगा हुआ था, मैं पहले चढ़ी ऊपर, उसको खोला, फिर उसको ले जा करके किचन की लाइट निकाली, और वो जो चेयर उठा करके लेके जाना, उसके ऊपर खड़े होना और अपने आप को स्ट्रेच करके उस बल्ब को लगाना, एंड वो उसके बाद जब लाइट ऑन किया और वो बल्ब जो जली, तो वो जो खुशी मुझे मिली कि यस, नाउ आई कैन डू दी स्मॉल थिंग्स ऑल्सो फॉर माई सेल्फ। जो पहले मैं इलेक्ट्रिशियन का मुंह देखा करती थी कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगी, उसको बोलूंगी बल्ब ले करके आओ और उसको कहूंगी, तो दैट इज वन बेस्ट थिंग दैट आई हैव लर्नड। और अबव ऑल जो मैंने सीखा है और जाना है वो है रिटायरमेंट प्रीव्यू। जो कल जब मैं रिटायर करूंगी कुछ सालों के बाद, कल मतलब कल नहीं, कुछ सालों के बाद, तो मेरी रिटायरमेंट कैसी होगी। अब मुझे चिंता नहीं करनी है कि रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या करना है, अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना, वो मैंने बखूबी सीखा है। So these were the 10 positive good things that I have learned from this lockdown, and I hope you also will be able to relate to some of them or maybe all of them. So if not, please try to learn and take these good tips into your life and improve your living. Love you all. Keep rocking. Bye bye. Good day.